गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। पहले समझना है और फिर आगे बढ़ना है। देखिए, पिछले क्लास में कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है, तो जिस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है पहले बेहतरीन तरीका से समझ लीजिएगा। देखिए, हम पिछले लेक्चर में बताए हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट होंगे, जिसमें एक प्लेट को कलेक्टिंग और दूसरे को कंडेंसिंग। ये तो उसका नाम हो गया। याद रहे प्यारे बच्चों, एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। इंडक्शन मेथड आपको पढ़ाए हुए थे, प्रेडर विधि, ठीक है। तो उस विधि से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए, ये जो प्लेट था, इस तरह से हम लोग समांतर प्लेट जो लिए थे, पहले देखना है। दूसरी बात, वीडियो को पॉज करके कंप्लीट पहले समझिए और इसके बाद आगे बढ़िए और कंप्लीट पूरे वीडियोस को देखिए, तो समझ में बेहतरीन तरीका से आएगा। तो ये जो प्लेट था, तो गॉस के थ्योरम से आप इस कंडक्टर के प्लेट के इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़े थे, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रहे प्यारे बच्चों, यहां पर क्लियर किया गया था कि ये जो आवेशित प्लेट है, ये एयर में रखा हुआ है, और जब एयर में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू फार्मूला एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। और जब ये एयर में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन आर तो एयर के लिए 1 होता है। तो अगर आप यहां पर फार्मूला में 1 से मल्टीप्लाई भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसीलिए लिख लेते थे क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके चालक प्लेट का, समतल आवेशित प्लेट का इंटेंसिटी का फार्मूला ये हुआ था, और यही फार्मूला तो हम यहां पर एडजस्ट किए थे। तो आप या तो ऐसे लिख दीजिए और या नहीं, माध्यम अगर एयर क्लियर करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और फिर तो आप करेंगे ही एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो देखिए, कैपेसिटर के लिए C बराबर फार्मूला, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फार्मूला आपने निकाला था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसका अर्थ हो गया कि आप ये जो एक्सप्रेशन निकाले हैं, व्यंजक निकाले हैं, ये एयर के लिए निकाले हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर एप्सिलॉन आर है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखे हैं यहां पर, तो इसका मतलब इन एयर, हवा के लिए है ये। अगर हवा नहीं डालते हैं तो क्वेश्चन में परावैद्युतांक बता देता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर परावैद्युतांक 5 कह दिया, जिसका मतलब हो गया कि एप्सिलॉन आर ये क्लियर कह रहा है 5 रखिए, तो उस स्थिति में आप एप्सिलॉन नॉट यानी एरिया आपको पता होगा न्यूमेरिकल में, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पढ़ा दिया गया है। दो प्लेट के बीच का गैपिंग डिस्टेंस आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। और परावैद्युतांक अगर 5 दिया हुआ है तो इस 5 से यहां पर बाबू मल्टीप्लाई करिए। कुछ बालक ऐसा कमेंट किया कि सर आपने तो पढ़ाया था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक, तो ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन आर ऊपर नीचे आ जाएगा। ये ठीक है कैलकुलेशन आपका, लेकिन आप जो कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र की कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, ये जो आप एप्सिलॉन नॉट क्लियर लिखे हैं फार्मूला में, तो वहां पर हमने बता दिया है कि आप जो ये फार्मूला लिखे हैं वो हवा के लिए लिखे, एयर के लिए लिखे। इसका मतलब हो गया कि यहां पर एप्सिलॉन आर है, लेकिन एयर का एप्सिलॉन आर वैल्यू 1 होता है, और अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बात थी। तो याद रहे प्यारे बच्चों, आपने यही फार्मूला एडजस्ट किया था, ठीक है। दो प्लेट था, दो प्लेट पर चार्जेज होती है, ठीक है। तो इसीलिए इंटेंसिटी दोनों प्लेट के लिए हमने दोनों को ऐड किया था, ठीक है। और जैसे ऐड किया था तो देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था।
फिर उसके बाद जैसे हम इसको सॉल्व किए थे तो एकदम कंप्लीट आप जो है पोटेंशियल तक आ गए थे, और केवल यहां पर थोड़ी सी परेशानी थी, ठीक, जिस परेशानी को आपने बेहतरीन तरीका से देख लिया। फिर याद रहे ये एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ओह सॉरी, ये बोल रहे हैं सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी, ये फार्मूला होता है आपका। लेकिन हमने बार बार क्लियर किया है कि अगर एयर में है तो एप्सिलॉन आर को आप 1 मान लीजिए, और तब जाकर के आप फार्मूला को एडजस्ट कीजिए। यही आपका एक्सप्रेशन होगा, और इसी एक्सप्रेशन के माध्यम से आपको एक से एक बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके सामने परोसेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो आइए शायद फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर होगा तो मेरा व्हाट्सएप से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर मैसेज करेंगे या कांटेक्ट नंबर पर कॉल करेंगे। किसी प्रकार की परेशानी हो, ठीक, तो आप इसी तरह से बोलते रहेंगे। आइए फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बताए थे गोलीय प्लेट संधारित्र, तो कुछ बच्चे का कहना हुआ कि सर आपने जो भी लिखा है VA माइनस VB लिख दिया है। याद रहे प्यारे बच्चों, इससे ऊपर आप ये भी देखिए कि विभांतर की चर्चा हुई थी, और विभांतर का अर्थ ही होता है विभव का अंतर, और अंतर का अर्थ ही होता है घटाव। आप घटा रहे हैं, ठीक है, और जब घटा रहे हैं, ठीक है, तो अधिक पोटेंशियल में से कम को घटा दीजिए। आप ऊपर देखेंगे विभांतर लिखा हुआ है, और जब भी विभांतर निकाल रहे हैं तो विभव अंतर, विभांतर मतलब विभव का अंतर, और अंतर कैसे निकलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों समझिएगा, एक दोस्त के पास 100 रुपए है और आपके पास, आपके दोस्त के पास 100 रुपया है और आपके पास 50 रुपया है, और कहेगा कि पैसा का अंतर निकालो, तो क्या करिएगा बबुआ, 100 और 50 ऐड कर दीजिएगा। वो अंतर नहीं हुआ, आप तो उसको जोड़ दिए। जब अंतर निकालना होगा, ठीक, तो 100 में से 50 को घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया था, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए VA में से VB को घटाया। ठीक है, शायद अब समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, और वैसे जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों पहले इसको मिटा लें। चलिए देखिए, कैपेसिटर में आपको बताया गया था कि कैपेसिटर 3 प्रकार के होंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर गोलीय प्लेट संधारित्र, और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर बेलनीय प्लेट संधारित्र। आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं बेलनीय प्लेट संधारित्र यानी सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। एक बात और समझ लीजिए, पहले कुछ PDF नोट्स आपको मिलेगा, और वो PDF नोट्स आपको तब मिल पाएगा जब आप मेरे WhatsApp से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रुप में छोड़ता रहूंगा और वो नोट्स आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, अभी कोविड का समय चल रहा है, ठीक है, पढ़ाई आपका रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, कंप्लीट डेरा पर बैठेंगे और कुछ ना कुछ पढ़ते चले जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के दौर में लेकर के जा रहे हैं बेलनीय प्लेट संधारित्र। तो आइए, आपका क्वेश्चन ही कह रहा है बेलनीय प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। आइए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए, क्वेश्चन ही कह रहा है कि बेलनीय प्लेट संधारित्र क्या है। बेलन मतलब सिलेंडर, और आपको ये बताया हुआ है कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होगी, यानी याद रहे प्यारे बच्चों, एक प्लेट बेलन आपका अगर ये है, ठीक, तो दूसरा प्लेट भी इस तरह से होगा। आप कह सकते हैं बेलनीय प्लेट संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी दोनों प्लेट बेलनाकार होती है, जिसमें एक प्लेट को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे और दूसरे प्लेट को हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे। याद रहे प्यारे बच्चों,
कलेक्टिंग प्लेट को हम लोग आवेशित करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और कंडेंसिंग प्लेट को हम लोग अर्थ कनेक्ट करते हैं, ठीक, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर ये नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। आइए पहले इसको भी समझ लीजिए, ठीक, क्योंकि ऐसा भी सुनने को मिला था। आइए प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए दो प्लेट है आपके सामने, ठीक है, और आपने इस प्लेट पर चार्ज दिया, यानी क्यों दिया, चार्ज जैसे ही दिया, ठीक, तो ये टोटल प्लेट आपका पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस पर फैल गया इस तरह से, ठीक है। तो आपको मैं पढ़ाया था चार्ज के बारे में कि चार्ज को आप जनरेट कर सकते हैं तीन मेथड से। एक मेथड आप कह सकते थे बाय द फ्रिक्शन मेथड, जिसमें आप घस के आवेश को जनरेट किए थे, उत्पन्न किए थे। दो नंबर में आपको बताया गया था बाय द टच मेथड, या इसको कंडक्शन मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीन नंबर में आपको बताया गया था बाय द इंडक्शन, मतलब प्रेरण विधि द्वारा आवेश को आप जनरेट कर सकते हैं। और वहां पर हमने बताया था प्रॉपर्टी आपको पता है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे उसके नोटबुक में लिखा हुआ है और फिगर के माध्यम से बताया हुआ है, ठीक। आइए प्यारे बच्चों, वहां भी आपने देखा था कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है बाय द इंडक्शन मेथड में, तो इसके नजदीक में अब जो नेक्स्ट दूसरा प्लेट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। आपको एक स्फीयर और एक रड के माध्यम से बेहतरीन तरीका से इंडक्शन को हमने बताया। आप अपना नोटबुक खोल के देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर समझ में न आए, ठीक, तो नेक्स्ट फिर लेक्चर हम डाल देंगे, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आएगा वो पॉइंट, या जिसको नहीं पढ़ा होगा, वैसे बच्चे कमेंट करेंगे जरूर, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई समझ में आए तो एक लाइक, एक शेयर और कमेंट आपसे बनता है। आइए मेरे बच्चों, तो इंडक्शन मेथड में हम आपको बताए थे कि अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर नेगेटिव उत्पन्न होगा, और जस्ट प्लेट के अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। इस मेथड को हम लोग इंडक्शन मेथड बताए थे। आइए प्यारे बच्चों, अगर आप इसको पृथ्वीकृत कर रहे हैं, यानी अर्थ कनेक्ट कर रहे हैं, तो बबुआ ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है आपका ये पृथ्वी में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों अब आप ही बताइए, जब ये टोटल अर्थ में चला गया तो इस पर बच क्या गया, नेगेटिव चार्ज बच गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर में बता देते हैं आपको, इसके अपोजिट में जो प्लेट रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न रहता है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, ठीक, तो आप डायरेक्ट बोलिए। आइए, यहां तक शायद प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बाय द इंडक्शन मेथड में आपको ये चीज बताया गया था, ये नेगेटिव चार्ज होगी। इस प्लेट, जैसे ये आपका प्लेट है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा बाय द इंडक्शन मेथड के कारण, प्रेरण विधि के कारण, लेकिन यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन आप इसको क्या किए हैं, अर्थ से जोड़े हुए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। आइए प्यारे बच्चों, यहां तक परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए, क्वेश्चन आपका कह रहा है बेलनीय प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, डेफिनेशन को पहले समझना है और समझ के बेहतरीन तरीका से लिखना है, रटने का कोई झंझट नहीं रखिए। आप कह सकते हैं बेलनीय प्लेट संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी दोनों प्लेट बेलनाकार होगी, जिसमें एक प्लेट को संग्राहक प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट, एवं दूसरे प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। कलेक्टिंग प्लेट को हम लोग आवेशित करेंगे और कंडेंसिंग प्लेट को अर्थ कनेक्ट यानी भूयोजित करेंगे, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, डेफिनेशन ये रहा, रुकिए एक मिनट, इसको मिटाया तो नहीं है, चलिए। आइए प्यारे बच्चों, डेफिनेशन ये रहा आपके सामने।
चलिए, साइड डिफिनेशन को आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, आप जब डिफिनेशन को नोट कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप एक्सप्रेशन को देखिए, एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप पहले समझिए और उसके बाद नोट करिए। याद रहे प्यारे बच्चों, जब आप एक्सप्रेशन को देखते हैं तो एंड टू एंड देखिए। देखिए, मूवी एकदम कंप्लीट देखे होंगे, फिल्म, ठीक। और जब आप मूवी अगर देखे होंगे, हीरो आया हो पाक से इधर से, ठीक, और गुंडा का भी एंट्री हुआ, ठीक, सब बुझता है कि अब तो मार हो गई, ठीक है, और आप आधा घंटा फिल्म को देखें और फिर आप अगर फिल्म से बाहर हो जाए तो क्या आपको टोटल कहानी समझ में आ जाएगा? आपको मूवी देखने के लिए भी आपको पेशेंस के साथ 2 घंटे 2.5 घंटे मतलब एंड टू एंड आपको देखना पड़ता है। तो ये तो पढ़ाई है, तप है, तपस्या है, ठीक। इसके लिए भी आपको एंड टू एंड देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक। शुरू से अंत तक माइंड को सिक्योर करके, एकाग्र करके, कॉपी कलम के साथ बैठिए, पढ़िए, प्रॉब्लम होता है संपर्क कीजिए, ठीक है। अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही तक। अगला लेक्चर हमारा होगा बेलियर प्लेट संधारित्र का एक्सप्रेशन, ठीक। तो प्यारे बच्चों, बाय, आज इतना ही तक।